दहशत गर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाजत नहीं दे सकते, सदर ममलिकत का अज़्म का इजहार। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। दहशत गर्दों को जो बैरूनी सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है उससे वाकिफ हैं। सदर जरदारी का हुकूमत से अगले बजट में अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। अवाम महंगाई और तवानाई की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे हैं। पासमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं जो हमारी कौमी मुईशत के लिए नागुज़ीर हैं। मुल्क की आबादी का ढांचा बदल चुका है। इंतजामी मशीनरी में तज़व्वुराती सोच की कमी ने हुक्मरानी के मसाइल को कई गुना बढ़ा दिया। काबिल तजदीद तवानाई और बरकी गाड़ियों के फ़रोग में सरमायाकारी करनी चाहिए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम बनाएं। ज़री शोबे में जदीद तरीके बेहतर बीज की तैयारी की ज़रूरत है। चीन के साथ ताल्लुकात हमारी सफारतकारी का संग बुनियाद है। मकबूजा वादी में कश्मीरियों की हालत ज़ार तशवीशनाक है। आलमी बरादरी भारतीय काबिज़ अफवाज के मुजालिम के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। फ़लस्तीन में सिलसिलावार तबाही दुनिया की फौरी तवज्जो की मुतकाज़ी है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी कॉज के लिए पुरज़्म है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह और गैर मुतज़लज़ल है। सदर ममलिकत का खिताब। आसिफ जरदारी से चैम्बर में वज़ीर आज़म ने मुलाकात भी की। कुछ एक तरफा पॉलिसियाँ वफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। सदर ममलिकत ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। हुकूमत का दरियाए सिंध से मज़ीद नहरें निकालने का एक तरफा फैसला है। इस तजवीज़ की बतौर सदर हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत दरियाए सिंध से नहरें निकालने का फैसला वापस ले। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। जमहूरियत में कुछ देने और लेने की ज़रूरत होती है। सदर जरदारी का हुकूमत को तमाम अकाइयों को साथ लेकर चलने का मशवरा। ज़ाती और सियासी मुफाद एक तरफ रख कर कौमी मुफाद मुकद्दम रखें। हमें अवामी खिदमत के शोबे पर भरपूर तवज्जो देना होगी। टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाना होगी। मुल्क में मुआशरी इस्तेहकाम लाने पर हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। एक साल में मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई। पॉलिसी रेट में कमी आई। ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइंद है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और हंगामा आराई। PTI अरकान प्ले कार्ड उठाकर अपनी सीट्स पर खड़े हो गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब मुक्के मार मार कर डेस्क बजाते रहे। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में PP वफ़द की मुलाकात में शिकवों और शिकायतों के अंबार। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा केनाल से मुतालिक एतराज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। PP वफ़द ने वज़ीर आज़म से कुरम में अमन व अमान की नाक़िस सूरत हाल पर खदशात से आगाह किया। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दादरसी न होने का भी शिकवा। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम की अनथक कोशिशों को खिराज तहसीन पेश। पीपल्स पार्टी का मुल्की मुईशत की तरक्की के लिए भरपूर ताउन के अज़्म का अदा। मुल्क का मुस्तक़बिल बेहतर करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म की फ़ाल किरदार अदा करने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम। अपोजिशन ने सदर ममलिकत का खिताब मुस्तरद कर दिया। तकरीर में आसिफ अली जरदारी साबित नहीं कर सके मुल्क में जमहूरियत है। आसिफ जरदारी आज भी मुतनाज़ सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे था हमेशा ऐसे ही जारी रहेगा। हमेशा फैसले ऐवान से बाहर होते रहे। ऐवान को फौकियत नहीं दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कोई अच्छी बात नहीं की। हम इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी। हमारे साथ चलें और पता करें महंगाई कम हुई है या फिर बढ़ी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। अफसोस, पार्लियामान में अपोजिशन के लोग निहायत गैर संजीदा हैं। लगता है अपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट से तारीखी खिताब किया। अपनी तकरीर में सदर ममलिकत ने हुकूमती मुआशी इक़दामात का अहाता किया। सदर ममलिकत ने जहाँ जहाँ मसाइल हैं उनकी निशानदही भी की। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की। PTI ने बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की बुनियाद रखी। अब खुद निशाना बन रहे हैं। अब आवाम में शऊर आ गया। लोगों को समझ आ गई बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है।
लोगों को तरक्की और मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए, मुल्की मईशत और हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू। जामिया और शानदार रमज़ान प्रोग्राम काबिल तारीफ है। रमज़ान पैकेज के तहत फी खानदान को 5,000 रुपये मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की कहानियां ज़बान ज़द-ए-आम थी। यूटिलिटी स्टोर्स को हमेशा के लिए खैराबाद कहना है। पहली बार ना कतारें लगी और ना ही कोई शिकायत सामने आई। आवाम का पैसा करप्शन की नज़र हुआ, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा हो गया। वज़ीर आज़म की नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर का दौरे के मौका पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने 9999 पर कॉल करके प्रोग्राम के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी वली अहद से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग बंदी के हवाले से तबादला ख्याल। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पहले से सऊदी अरब में मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जद्दा में यूक्रेनी हुक्काम के साथ भी आज मुलाकात मुतवक्के। यूक्रेनी वक्त से मुलाकात में मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्ट्स भी शामिल होंगे। मुज़ाकरात का मकसद रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी हुक्काम और दीगर से मुलाकातें इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। रूस यूक्रेन तनाज़े के हवाले अहम पेशरफ्त मुतवक्के। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस। शाम का बशारुल असद के हामियों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। बशारुल असद की बाक़यात के खिलाफ फौजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। लताकिया और तरतूस सूबे दहशतगर्दों के हमलों से महफूज हैं। सरकारी इदारों को दोबारा अवामी खदमात के लिए खोल दिया गया है। शाम वज़ारत दिफा का बयान। बशारुल असद के हामियों और फौज के दरमियान झड़पों में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। शाम के अबूरी सदर अहमद अलशरा ने मोहलिक झड़पों की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम का 13 साल बाद शाम की रुकनियत की बहाली का ऐलान। बनू कैंट खुदकश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। हमले में शामिल 16 दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हुई। ज़राए के मुताबिक अफगानी दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल हादी और हम्मास मुहाजिर और शमसुल्लाह के नाम से हुई। दोनों हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा बख्तियां से था। बनू कैंट दीवार के करीब 4 मार्च को 2 खुदकश हमले हुए। हमला कदम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस PTI के 25 अफराद आज दोबारा JIT में तलब। PTI रहनुमा और सोशल मीडिया टीम की तलबी के नोटिस जारी। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस, शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद शामिल और नबाज, आलिया हमजा, वकास अकरम, कमल शोजब भी आज तलब। JIT ने 7 मार्च को भी PTI के 25 अफराद को तलब किया था। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान के अलावा बाकी अफराद पेश नहीं हुए थे। बानी PTI और फैज़ हमीद हज़ारों तालिबान को ना लाते तो आज दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी होती। रोज़ाना हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं। फ़ौज को गुज़िश्ता 1.5 माह में खातिर ख्वाह कामयाबियाँ मिली हैं। खवारजियों के ठिकानों पर हमले किए गए, बहुत से खारजी मारे गए। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक बानी PTI के लगाए पौधे का कलाकमा नहीं हो जाता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस के लिए मुतहरिक। PTI और JUI के वफूद के दरमियान पार्लियामेंट लॉजस में अहम बैठक। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा शरीक। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से मुताल्लिक गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI का मौलाना फजल रहमान को पैगाम पहुँचाया। JUI ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात से PTI क़यादत को आगाह किया। बानी चाहते हैं ईद के बाद अपोजिशन भरपूर हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाए। सलमान अकरम राजा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार।
फरवरी में तरसीलात ज़र में 38.6% इजाफा। गुज़िश्ता माह मुल्की तरसीलात ज़र 3 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल हुई। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से 74 करोड़ 44 लाख डॉलर मौसूल हुए। यूएई से 65 करोड़ 22 लाख डॉलर, बरतानिया से 50 करोड़, अमेरिका से 30 करोड़ 94 लाख डॉलर तरसीलात भिजवाई गई। जनवरी के मुकाबले फरवरी में तरसीलात ज़र में 3.8% इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल के 8 महीनों में 32.5% इजाफे से तरसीलात ज़र का कुल हजम 24 अरब डॉलर रहा। स्टेट बैंक ने मुल्की तरसीलात ज़र के दादोशुमार जारी कर दिए। IMF से मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। 605 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने की तफसील फराहम। हुकूमती मौशी टीम और IMF के दरमियान एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर तफसीली तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट और गर्दिशी कर्ज में कमी पर मुज़ाकरात होंगे। बिजली बिल्स पर 2.80 रुपये फ़ी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। वज़ारत तवानाई और नेपरा हुकाम गर्दिशी कर्जा और टैरिफ रीबेसिंग पर वफ़द से बातचीत करेंगे। रवा हफ्ते के दरमियान IMF के तमाम शराइत मानने पर कर्ज की अगली किस्त मिलेगी। 14 मार्च तक IMF वफ़द मुज़ाकरात में नई शराइत और तजावीज़ देगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला यह है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर उसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वकील हामिद खान ने कहा कि आर्मी एक्ट में शामिल वो शिकें जिनके तहत सिविलियन का ट्रायल किया जाता है वो गैर आईनी है। किसी भी हालात में सिविलियंस को इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। फौजी अदालतों के हवाले से आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत के लिए हो सकती हैं। वकील हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपीलें कहाँ हो सकती हैं। हामिद खान ने कहा कि हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है मगर इसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। फौज एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। केस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 और 10 मई के रवा और आइंदा हफ्ते मुकर्रर तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए। पंजाब हुकूमत की मोहलत की इस्तदा मंजूर। तमाम मुकदमात की समाअत ईद के बाद होगी। अदालत। पंजाब हुकूमत ने सीनियर वकील जुल्फ़िकार नकवी की खदमात हासिल कर ली। मुझे 9 मई मुकदमात में वकील मुकर्रर किया गया है, तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। जुल्फ़िकार नकवी की अदालत से इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा गुज़श्ता समाअतों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्ज़िम उस्मान जज्जा की गिरफ्तारी डाल दी गई। FIA उस्मान जज्जा को आज अदालत में पेश करेगी। मुल्ज़िम के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 15 हो गई। उस्मान जज्जा को गुज़श्ता रोज़ FIA ने सियालकोट से गिरफ्तार किया था। मुल्ज़िम यूनान कश्ती हादसे के बाद से रूपोश था। उस्मान के मोबाइल फ़ोन से आलमी रेक्ट बारे अहम मालूमात मिली हैं। उस्मान जज्जा का भाई खुरम जज्जा लीबिया यूनान रूट पर आलमी रेक्ट का मरकजी किरदार है। खुरम जज्जा के रेड वारंट जारी करवाने के लिए भी कानूनी कार्रवाई जारी है। FIA। समंदर में तेल बरदार जहाज और कार्गो शिप के दरमियान तसादुम। हादसे में 23 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हादसा नॉर्थ यॉर्कशायर के शहर हिल के करीब शुमाली समंदर में पेश आया। हादसे के बाद दोनों जहाज़ों में आग भड़क उठी, हर तरफ धुआं फैल गया। रेस्क्यू टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। हादसे के बाद 32 जख्मियों को साहिल पर लाया गया। जख्मी अफराद में दोनों जहाज़ों का अमला और दीगर अफराद भी शामिल। अमले के मुताबिक अफराद लापता, तलाश जारी।